पंजाब में बाढ़ ने मचाई तबाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। इन दिनों पूरा पंजाब बाढ़ से जूझ रहा है। इस प्राकृतिक आपदा में 43 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1.71 लाख हेक्टेयर में फैली फसलें बर्बाद हो गई है। 23 जिलों के 1902 गांव पानी में पूरी तरह डूब गए हैं, जिसमें 3,84,205 लोग प्रभावित हुए हैं। साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से अब तक 20,972 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हैं। पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री हरदीप सिंह मुंडेयन ने कहा कि अभूतपूर्व बाढ़ के कारण 23 जिलों के कुल 1,902 गांव प्रभावित हुए हैं, जिसमें 3.84 लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है। इसके साथ ही 14 जिलों में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 43 हो गई है। उन्होंने बताया कि मौतें होशियारपुर, पठानकोट, बरनाल और अमृतसर, लुधियाना और भटिंडा, मनसा, गुरदासपुर और SAS नगर, पटियाला, रूपनगर, संगरूपर, फाजिल्का और फिरोजपुर में दर्ज की गई है। पठानकोट में 3 लोग लापता हैं। बाढ़ से संबंधित आंकड़े 1 अगस्त से 4 सितंबर तक की अवधि के हैं। उन्होंने बताया कि 1.71 लाख हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि पर खड़ी फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचने की खबर है, जिसमें गुरदासपुर, अमृतसर, फाजिल्का, फिरोजपुर, कपूरथाला और मानसा सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने केंद्र सरकार से पंजाब की मदद करने की अपील की है। केजरीवाल ने बयान जारी कर कहा है कि मैं केंद्र सरकार से विनती करना चाहूंगा कि इस भीषण स्थिति में जितनी हो सके पंजाब की मदद करें। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा अफगानिस्तान को मुहैया कराई गई मदद का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने अभी देखा कि केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान में भूकंप आया तो वहां पर उन्होंने काफी मदद भेजी है। वो अच्छी बात है। दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो तो हमें मदद करनी चाहिए, लेकिन पंजाब में इतना बड़ा संकट है तो पंजाब को भी केंद्र सरकार मदद करे। गुरुवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाके अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथाला का दौरा किया और लोगों को आश्वासन दिया है कि संकट की इस घड़ी में केंद्र उनके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि 2 केंद्रीय दल स्थिति का आकलन करने के लिए पंजाब का दौरा कर रहे हैं और वो केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नुकसान साफ दिख रहा है, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं और खेत जलमग्न हो गए हैं। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने अमृतसर एयरपोर्ट पर शिवराज सिंह चौहान को बाढ़ की स्थिति पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जानमाल, फसलों और बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की जानकारी दी गई। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी कपूरथला के सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और केंद्र से इस संकट में पंजाब की मदद करने की अपील की। इससे पहले दिन में केजरीवाल ने चंडीगढ़ स्थित अपने आधिकारिक आवास पर मान से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। बुखार से पीड़ित मान बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे के दौरान केजरीवाल के साथ नहीं जा सके। वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित प्रत्येक गांव में एक गैजेटेड अधिकारी को तैनात किया गया है। उनका कहना है कि इससे प्रभावित लोगों की समस्याएं आसानी से प्रशासन तक पहुंच सकेगी, जिससे समस्याओं का समाधान तुरंत हो पाएगा। विशेष गिरदावरी का आदेश दिया है। इसी बीच रूपनगर की उपायुक्त वरजीत सिंह वालिया ने नंगल और आनंदपुर साहिब के कई गाँव में सतलुज नदी के पास निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने या जिला प्रशासन द्वारा स्थापित राहत शिविरों में जाने की अपील की है। उन्होंने बताया कि भाखड़ा बांध का जलस्तर स्थिर है। गुरुवार को बांध से लगभग 85,000 क्यूसेक के पानी छोड़ा गया था। इससे पहले दिन में डीसी ने कहा था कि बांध में जलस्तर 1,679 फीट तक पहुंच गया है, जबकि पानी का डिस्चार्ज लगभग 75,000 क्यूसेक के है और इसे बढ़ाकर 80,000 से 85,000 क्यूसेक किया जा सकता है। वहीं पटियाला जिला प्रशासन ने भी घग्गर नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के मद्देनजर पटरान में घग्गर नदी के निकटवर्ती गांव के निवासियों के लिए अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि पंजाब दशकों में अपनी सबसे भीषण बाढ़ आपदाओं में से एक का सामना कर रहा है। ये बाढ़ हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के बाद सतलुज, ब्यास और रावी नदियों के साथ साथ
मौसमी नालों में आए उफान का नतीजा है। इसके अलावा पंजाब में हाल के दिनों में हुए भारी बारिश ने लोगों की चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।